एक मेलरी नाम की लड़की एक लड़के से इम्प्रेस होकर उसे लिफ्ट दे देती है, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। चलिए देखते हैं कि आखिर मेलरी के साथ अब आगे क्या होने वाला है। स्टोरी की शुरुआत में हम मेलरी को देखते हैं। उसकी कुछ ही हफ्तों में शादी होने वाली है, इसीलिए वो शॉपिंग करने के लिए डेनवर शहर की ओर निकल जाती है। डेनवर शहर काफी दूर था, इसीलिए वो म्यूजिक लगाकर एंजॉय करते हुए जा रही थी। लेकिन कुछ दूर जाते ही उसकी कार बंद हो जाती है। मेलरी कार को साइड में लगाकर उसे ठीक करने की कोशिश करती है। वो कार को ठीक करने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो ठीक ही नहीं हो पाती। वो किसी से हेल्प मांगने के लिए फोन निकालती है, लेकिन उसमें तो नेटवर्क ही नहीं था। मेलरी बहुत परेशान हो गई थी, इसीलिए वो कार में जाकर कोल्ड ड्रिंक का कैन निकालती है। वो जैसे ही कैन को खोलती है वो उसके ऊपर गिर जाता है। वो कार के नीचे उतरकर अपनी शर्ट चेंज करती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है। वो मेलरी से उसकी प्रॉब्लम पूछता है। मेलरी उसे बोलती है कि ये कार स्टार्ट ही नहीं हो रही है। फिर वो आदमी कार को ठीक करने लगता है। कार के ठीक होने के बाद ही मेलरी बहुत खुश हो जाती है। फिर उस लड़के को ड्रॉप करने के लिए वो पूछती है, लेकिन वो आदमी बोलते है कि मैं चला जाऊंगा। उस लड़के का नाम क्रिश्चियन होता है। मेलरी उसे थैंक्स बोलकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन थोड़ा आगे जाते ही वो क्रिश्चियन को लिफ्ट देने के लिए वापस से बुलाती है। इसे कहते हैं आओ बैल मुझे मार। इसके बाद क्रिश्चियन भी उसकी कार में बैठ जाता है। वो दोनों बातें करते करते रास्ते को पार करते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ काफी घुल मिल जाते हैं। क्रिश्चियन को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही अच्छा इंसान है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो मेलरी से अश्लील बातें करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर मेलरी को अनकंफर्टेबल फील होता है और वो कार को रोक देती है और क्रिश्चियन को कार से उतरने के लिए कहती है। लेकिन तभी क्रिश्चियन उससे बदतमीजी करने लगता है और चाकू निकालकर कार चलाने के लिए कहता है। क्रिश्चियन मेलरी को पास के होटल चलने के लिए बोलता है, जिससे उन्हें डिस्टर्ब करने वाला वहाँ कोई हो ना। मेलरी अब समझ चुकी थी कि वो बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। वो देखती है कि क्रिश्चियन ने साइड बेल्ट नहीं पहना हुआ है। वो मौके का फायदा उठाकर उससे खाई में कूदा देती है। मेलरी ने ये सोचा था कि सीट बेल्ट की मदद से वो बच जाएगी और क्रिश्चियन मारा जाएगा। काफी हद तक कुछ ऐसे ही होता है, लेकिन क्रिश्चियन की बॉडी तो दूर पड़ी हुई थी और मेलरी का पैर बहुत बुरी तरीके से फंस चुका था। लेकिन क्रिश्चियन मरा नहीं था, वो जिंदा था। वो मेलरी के पास आता है और उसकी सिचुएशन देखता है और वहाँ से चला जाता है। मेलरी चिल्लाकर हेल्प मांगती है। चूँकि वो खाई में गिरी हुई थी तो उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर कोई नहीं आने वाला था। ऐसे ही रात हो जाती। मेलरी अभी भी फंसी हुई थी। रात में ठंड बहुत बढ़ गई थी, इसलिए उसने अपनी जैकेट पहन लिया था। ऐसे ही सुबह हो जाती है। वो देखती है कि उसके घाव में काफी सारी चींटियां चढ़ रही हैं। उसे काफी प्यास लगी हुई थी, इसलिए वो पानी पीती है। अचानक जब वो मुड़ती है तो देखती है कि क्रिश्चियन उसे दिखाई देता है। वो उसे बताता है कि मुझे पास में ये केबिन मिला है जहाँ पर कोई भी फैमिली नहीं रहती है। वो अपने साथ कुछ खाना लेकर आया था, लेकिन वो उसे खुद ही खा लेता है और वहाँ से चला जाता है। मेलरी को अब लगने लगा था कि अब वो इस जगह से बाहर नहीं निकल पाएगी। इसके बाद वो सुसाइड नोट लिखती, जिसपे लिखा हुआ था कि उसे क्रिश्चियन ने मारा है। उसके पास उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी था, जिससे पुलिस का पूरा शक क्रिश्चियन पर ही जाए। वो कार पे रखा हुआ लाइटर की मदद से आग जलाती है, जिससे उसे काफी अच्छा लगता है और वो सो जाती है। रात में काफी सारे चूहे उसके ऊपर हमला कर देते हैं। मेलरी को काफी भूख लगी हुई थी, इसीलिए वो एक चूहे को मारकर उसे आग में पकाकर खा जाती है। अगले दिन उसे फोन वाइब्रेट होने की आवाज आती है। वो कॉल को जैसे तैसे पिक करती है। तभी वहाँ पर क्रिश्चियन आ जाता है। वो मेलरी से कुछ बातें करने वाला होता है कि तभी फिर से वापस कॉल आता है। क्रिश्चियन उससे फोन छिनाकर फोन को तोड़ देता है। क्रिश्चियन अपने बैग में कुछ हथियार लेकर आया था। वो उसे एक कारी देता है और कहता है कि तुम यहाँ से आजाद हो सकती हो। वो उसे उसका पैर काटने के लिए बोलता है। इसके बाद वो वहाँ से चले जाता है, लेकिन मेलरी उस आरी से उस चीज को ही काटने लगती जिसमें उसका पैर फंसा हुआ था, लेकिन वो आरी ही टूट जाती है। रात में काफी बारिश हो रही थी। तभी मेलरी को देखने क्रिश्चियन वहाँ पर आता है। मेलरी समझती है कि कोई और है। वो मदद मांगने के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन वो समझ चुकी थी कि ये क्रिश्चियन ही है। वो चूहे के मांस को अपने पैर पर लगाती है और मरने का नाटक करती है। क्रिश्चियन उसके पैर को देखते हैं और उसे सच में ऐसा लगता है कि मेलरी ने उसे सच में काटने की कोशिश की है। वो एक लकड़ी की मदद से उसे चेक करने की कोशिश करता है। तभी मेलरी एक कांच के टुकड़े से उस पर हमला कर देती है। वो उसके जेब से कार की गाड़ी भी निकालकर फेंक देती है। जब क्रिश्चियन अपनी कार के पास जाता है तो उसके पास चाबी ही नहीं थी। वो कार को डायरेक्ट चालू करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उससे हेल्प के लिए पूछती है। इधर मेलरी पुलिस की गाड़ी देखकर जोर जोर से हॉर्न बजाती है। हॉर्न की आवाज सुनकर पुलिस को ऐसा लगता है कि नीचे कोई है, लेकिन उस पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। बारिश काफी हो रही थी, इसी वजह से वहाँ पर बाढ़ आ जाती जिस जगह पर मेलरी फंसी हुई थी। बाढ़ आने की वजह से मेलरी की मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ जाती है।
पानी का लेवल धीरे धीरे जैसे ही बढ़ता है, मैलरी अपना पैर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी कार उसको सहित पानी में बहा ले जाती है। लेकिन जैसे ही कार दूसरा टर्न लेती है, उसका पैर झट से बाहर निकल आता है और वो जल्दी से पानी से तैरकर बाहर आ जाती है। अब चूंकि उसके पैर में काफी चोट लगी हुई थी, इसीलिए वो डंडे के सहारे से चलती है। उसे इस घने जंगल में एक घर दिखाई देता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके आगे जाने लगती है। तभी उस घर से एक जोरदार चीख आती है। मैलरी उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर जाती है। तभी वो खिड़की से देखती तो उसे एक लड़की दिखाई देती जो कि बेड में बंधी हुई थी। इसके बाद मैलरी दूसरी खिड़की से देखती है तो वो क्रिश्चियन उसी पुलिस वाले को बांधकर बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर कर रहा था। लेकिन फिर भी मैलरी उस लड़की की मदद करने के लिए अंदर रूम में चली जाती है। क्रिश्चियन अभी दूसरे कमरे में था और मैलरी उस लड़की को खोल रही थी। तभी क्रिश्चियन वहाँ पर आ जाता है और उस लड़की से बात करने लगता है। तभी मैलरी पीछे से गन चलाती है, लेकिन वो बच जाता है। मैलरी अब दूसरे कमरे में भागती है। क्रिश्चियन उसका पीछा करते करते बालकनी तक पहुंच जाता है और मैलरी उसे पीछे से धक्का देकर उसे नीचे गिरा देती है और वो नीचे एक ट्रैप पे फंस जाता है। यहाँ पर क्रिश्चियन भी मैलरी की सिचुएशन पे आ जाता है और मैलरी उसकी मदद नहीं करती बल्कि मरने के लिए और तड़पने के लिए छोड़ देती है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।